बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 केमिस्ट्री से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और उसकी प्रॉपर्टीज। न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो 1886 में जो है वो डिस्कवर हो गए और 1897 तक इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी जो है वो डिटरमिन कर ली गई थी। इसके बाद 1932 तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए। ये दो ही पार्टिकल्स थे 1932 तक जो साइंसदानों को जो है वो पता थे कि एटम में मौजूद है। न्यूट्रॉन्स के बारे में सबसे पहला इंकशाफ, सबसे पहला जो हिंट दिया वो रदरफोर्ड ने दिया आफ्टर इट्स एटॉमिक मॉडल, जब उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस और उसने एटॉमिक मैसेज फाइंड आउट किए। उसने जब एटॉमिक मैसेज फाइंड आउट किए तो एटॉमिक मैसेज फाइंड आउट करने के दौरान उसको पता चला कि अकेला प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक मैसेज को जस्टिफाई नहीं करता। एक और पार्टिकल भी है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो क्या करता है, जो लाजमी है एटम के एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन करने के लिए। उस पार्टिकल का मास जो है वो तकरीबन बराबर है प्रोटॉन के और उस पे कोई चार्ज नहीं। ये सारी बातें जो है ये रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने इस तरह से 1920 में आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, आफ्टर इट्स एटॉमिक मॉडल इन 1920 उसने ये सारी चीजें प्रिडिक्ट की और उसके तकरीबन 12 साल बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किया और इसको 1935 यानी कि 1935 में नोबेल प्राइज दिया गया इसकी डिस्कवरी के लिए। इसने कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर किया? इसने पोलोनियम सोर्स लिया। पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अमिट करता है, तो इसने अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स के तौर पर पोलोनियम लिया। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे फ्रॉम पोलोनियम और इसने इन अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो बम्बार किया ऑन बेरिलियम टारगेट। जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट हुई तो न्यूट्रॉन्स जो है प्रोड्यूस हुए। न्यूट्रॉन्स पे चार्ज डिटेक्टर ने बताया कि कोई भी चार्ज नहीं। अब बेसिकली हो क्या रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को आप हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं। दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई। तो ये आप कैसे लिख सकते हो? He24 हीलियम न्यूक्लियाई है, तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो He4, इसको ऐसे भी लिख सकते हो He2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो He2+। ठीक है, तो ये हीलियम न्यूक्लियाई है सारे। तो ऐसे आप अल्फा पार्टिकल्स को लिख सकते हो या फिर सिंपल अल्फा पार्टिकल्स भी लिख सकते हो। तो अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल्स जो पोलोनियम से हासिल किए उनकी बम्बारमेंट की गई बेरिलियम टारगेट पे, जिसके नतीजे में कार्बन 6 प्रोड्यूस हुआ और एक फ्री न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। चार्ज डिटेक्टर ने बताया कि इस न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अब ये कैसे प्रोड्यूस हुआ? देखिए, ये नीचे एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन नंबर है, ये बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल इन दोनों के प्रोटॉन नंबर ऐड हो जाएंगे। जब दोनों के प्रोटॉन नंबर ऐड होंगे तो 4 + 2 = 6। तो 6 तो प्रोटॉन नंबर कार्बन का होता है, तो कार्बन 6 बनेगा। ऊपर मास नंबर है 9 बेरिलियम के और 4 हीलियम के, दोनों को आप ऐड करो तो 13 बनते हैं। लेकिन कार्बन का ये आइसोटोप कार्बन 13 नहीं प्रोड्यूस होता बल्कि कार्बन 12 प्रोड्यूस होते हैं विद द एमिशन ऑफ अ फ्री न्यूट्रॉन, जो एक फ्री न्यूट्रॉन की सूरत में जो 13th जो है वो पार्टिकल वो एमिट हो जाएगा। अब बेसिकली इस चार्ज डिटेक्टर में मैंने आपको पहले बताया कि ये न्यूट्रल है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फ्री न्यूट्रॉन, एक तो होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, एक फ्री न्यूट्रॉन है। जैसे ये फ्री न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, फ्री न्यूट्रॉन डिके करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एक प्रोटॉन बनाएगा और एक न्यूट्रिनो बनेगा। न्यूट्रिनो जो है ये मासलेस है,
ठीक है, ये वेव लाइक है, इसका कोई मैस नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपको होता है मैस होता है। तो ये इसी वजह से न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स क्या है, सेम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इस तरह जैसे एटम न्यूट्रल होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फ्री न्यूट्रॉन जब भी डिके करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एक प्रोटॉन बनाएगा और एक न्यूट्रिनो होगी जो मैस लेस होगी। इसके बाद ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स है, इतने ज्यादा पेनिट्रेटिंग है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रॉन नहीं, उनके न्यूक्लियस में से हाई स्पीड प्रोटॉन्स, हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर है, वाटर आपको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसे सेलुलोज है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। जैसे पैराफिन्स है, आमतौर पर इनको आप अल्केन्स भी कहते हो, पैराफिन्स। जैसे पेपर है। अब इन तमाम के में से हाई स्पीड प्रोटॉन्स को आप एक्सपेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम पेपर, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम सेलुलोज एंड फ्रॉम पैराफिन्स और अल्केन्स। पैराफिन्स को आप अल्केन्स भी कहते हैं, जैसे मीथेन, इथेन वगैरह। ठीक है, तो इनमें से आप हाई स्पीड प्रोटॉन्स को निकाल सकते हो न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करके। इतने ज्यादा ये पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। ये आयोनाइज नहीं कर सकते गैसेस को। आयोनाइजेशन सिर्फ प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, इलेक्ट्रॉन्स की। ना प्रोटॉन्स आयोनाइज कर सकते हैं गैसेस को और ना ही न्यूट्रॉन्स आयोनाइज कर सकती हैं गैसेस को। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयोनाइज करते हैं गैसेस को। इसी वजह से उनका केमिकल चेंज जो है वो लाने में बहुत अहम रोल होता है। केमिकल चेंज जब भी आएगी इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी, क्योंकि वो रिड्यूसिंग इफेक्ट जो है उनका होता है। नेक्स्ट है इनकी, अब न्यूट्रॉन्स की जो है वो दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड स्लो न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होती है, जबकि स्लो न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होती है। तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है वो फिशन रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऐसे फिशन रिएक्शंस हैं जो आप लेबोरेटरी में करते हो। लाइक आप लेबोरेटरी में कर रहे हो, आपने कैंसर जो है उसको डायग्नोज करना है, तो कैंसर की डायग्नोसिस में स्लो न्यूट्रॉन जो है वो आपकी मदद करेगा, ना कि फास्ट न्यूट्रॉन। एक फास्ट न्यूट्रॉन क्या करता है, वो इजेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल को फ्रॉम नाइट्रोजन और बोरॉन का एटम बनता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आप यूज करते हो, इन्हें आप प्रोजेक्टाइल्स में यूज करते हो फास्ट न्यूट्रॉन्स को। स्लो न्यूट्रॉन्स जो है वो फिशन रिएक्शन में ज्यादा यूजेबल है, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको बेसिकली वहां पे आसानी के साथ आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। फास्ट न्यूट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। स्लो न्यूट्रॉन्स को आप अपनी मर्जी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। एक फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो इजेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल, जब उसे आप बम्बार्ड करते हो नाइट्रोजन पे। ये प्रोजेक्टाइल्स में होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा होता है। ये नाइट्रोजन है, जब आप इस पे एक फास्ट न्यूट्रॉन जो है उसको मारते हो तो ये इस नाइट्रोजन को जो है वो तोड़ देता है इनटू बोरॉन 5 एंड हीलियम 2 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा इसको। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल इजेक्ट होगा और बोरॉन बनेगा। जबकि एक स्लो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन आप एक कॉपर की एग्जांपल, इसे हम कैंसर की डायग्नोसिस के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, ट्रीटमेंट में, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। कॉपर 65 जो है ये एक स्लो न्यूट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर। ये स्लो न्यूट्रॉन है, ये इसको तोड़ता नहीं है बल्कि इसके अंदर ऐड हो जाता है एक फ्री न्यूट्रॉन। तो ये इसको चेंज कर देगा इनटू रेडियोएक्टिव कॉपर 66। ये रेडियोएक्टिव कॉपर 66 जो है इसमें इसकी जब प्रोडक्शन होगी तो गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, यहां पे गैमा रेडिएशंस भी प्रोड्यूस होंगी।
ठीक है, तो इसके बाद अब ये जो कॉपर 66 है ये रेडियो एक्टिव है, इसमें बाकी सारे न्यूट्रॉन कॉपर के अपने, एक फ्री न्यूट्रॉन है। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि फ्री न्यूट्रॉन डिके करेगा इनटू एन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रिनो बनेगी। तो यहाँ पे कॉपर 66 में जो फ्री न्यूट्रॉन है वो डिके करेगा, डिके करके एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा जो बीटा पार्टिकल की फॉर्म में जो है वो अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये बीटा पार्टिकल जो है इसे आप यूज करोगे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब इसके बाद बीटा पार्टिकल निकल गया, जबकि प्रोटॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा कॉपर में। जब प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो प्रोटॉन नंबर पहले 29 था, अब 30 हो जाएगा। 30 प्रोटॉन नंबर होते हैं जिंक का, तो रेडियोएक्टिव कॉपर 66 जो है वो जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा विद द एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल एमिट होगा, इस बीटा पार्टिकल को आप अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में यूज करते हो। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो स्लो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा इफेक्टिव है इन फिशन रिएक्शंस देन फास्ट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे जिंक 30 बना 66। होप आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।